फिर सभी 3 बार ओंकार ध्वनि करें। पूर्णगुणं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सेतं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्यान्तविनं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव ओम् हर हर ओम् शिव शिव ओम् हर हर ओम् नारायण हरि ओम् परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव ओम् हर हर ओम् शिव शिव ओम् हर हर ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। गुरु का दरबार में आने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है, जो हमारा अंदर जो विकार से भरा हुआ है, जो मैं अज्ञान से भ्रमित हो रहा हूं, उसका भ्रम को दूर करने के लिए। भ्रम कहां से होता है? अंधकार से। अंधकार में चलते हुए उसको भ्रम होता है, शायद सामने गड्ढा है, सामने कोई सांप पड़ा हुआ है, कोई आदमी दूर खड़ा हुआ है। हजारों प्रकार विकार अंधकार में, और अंधकार में
कुछ ना देखने के कारण इधर ठोकर खाता हूँ, उधर ठोकर खाता हूँ, सिर में ठोकर लगता है, अपना हाथ में लगते हैं, पैर में लगते हैं। तो अंधकार में चलते हुए अपना ठोकर खाना ही पड़ता है। तो हम लोग का जिंदगी भी इसी प्रकार है। हम लोग जिंदगी में चलते हुए हजारों प्रकार भ्रम पैदा कर रहा हूँ और ठोकर खा रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ। लेकिन उससे हमको सिर्फ यही है, गुरु के पास जाने के लिए हमारा तो जाते हैं, लेकिन उसको बात नहीं मानते। गुरु जो बोलते हैं वो नहीं सुनते, अपना मन के अनुसार जो अच्छा लगता है वो ही करते हो। जो गुरु जी ने बोल के गया उस बात को मेरा साथ अगर नहीं मिलता है मैं छोड़ देता हूँ। अब गुरु जी के पास आते हैं जो एकदम नया युवक आते हैं, जिसके इसके संसार में कुछ भी पता नहीं है। एक है अपना नौकरी चाकरी करते करते आते हैं, एक संसार में शादी ब्याह करके संसार जीवन शुरू करते हैं, और एक संसार करते करते वो थक गया। इस संसार में चलते चलते एक बीमारी आदमी आती है, तो एक हजारों प्रकार गुरु जी का दरबार में आदमी आते हैं। जादे से भावना जस सीधी तादे से, जिस प्रकार भावना लेके आते हैं उसी प्रकार वो समझने का कोशिश करते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी बोलता था, माँ मेरा मुख से बोल रहे और तुम्हारा हृदय में बैठ के वो तुमको समझा रहे हैं। तुम जैसे समझ में चाहते हो वो दोनों बात ही समझाती है, लेकिन तुम्हारा इच्छा जो प्रबल है उसी तरफ तुम सब बात को छोड़ के उसी तरफ चलो। लेकिन जो आज वही बात हमको याद आती है। भक्ति का अर्थ, भक्त का अर्थ क्या है? समर्पण। हमने देखा है राजा जनक समर्पण किया तो वो ब्रह्म ज्ञानी बन गया। इसी प्रकार जितना भी भक्त इस संसार में आया, विवेकानंद को बोला अब भगवान को समर्पण किया गया। बोला मैं भगवान को नहीं जानता हूँ, अपना गुरु के पास आके मेरे को ज्ञान मिला, विवेक वैराग मिला, मैं गुरु को ही अपना सब कुछ जानता हूँ, मैं उसके पास सब कुछ समर्पित, मैं भगवान को नहीं जानता हूँ, लेकिन गुरु ही हमारा सब कुछ है। तो शास्त्र का अनुसार मिला के देखो, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। लेकिन व्यवसायी लोग आते हैं, अगर उसको यहाँ से फायदा मिल गया तब तो वो टिक जाते हैं, नहीं मिला तो और एक गुरु के पास जाते हैं। वो गुरु बदलते रहते हैं, उसको थोड़ा से भी जो संसार का समस्या दूर नहीं हुआ तो और एक जगह जाते हैं, हजारों जगह घूमते घूमते रहते हैं, लेकिन उसको कहीं भी टिक नहीं पाते, क्योंकि अपना साथ लेके जब घूमता है वही उसको मन का अंदर वही भावना का साथ जोड़ना चाहते हैं। तो जहां जाके उसको मिलता है, जैसे आजकल टीवी में दिखा रहे थे,
जो कोई स्कूल खुला तो स्कूल अच्छे चलने के लिए अपना बच्चा लोग को बोली दान करो, नौरो बोली दे रहे, पढ़ा लिखा स्कूल का सारी टीचर कमेटी और स्कूल का बालक को भड़का के ले जाके उसको बोली दे, अपना स्वार्थ के लिए जो अपना जो कौन सी विद्या है जो बालक निष्पाप उसको ले जाके बड़ी देती, क्या किस लिए? अपना स्कूल का उन्नति हो। टीवी में तो आ रहे दिखा रहे, तो यही तो हमारा धर्म का आचरण है। अपना स्वार्थ के लिए, अपना मतलब के लिए, अपना इच्छा के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार है। क्या क्या धर्म है? यही तो मैं समझ में नहीं आते जब भक्त लोग वही आचरण करते हैं। लेकिन पहले गुरु जी हम लोग को बोला, पहले जाओ समझो, जब तक खुद अपने नहीं समझ पाया तब तक नहीं करना, जब खुद तुम समझ पाओगे तब करो। अभी मैं सब भक्तों को पूछता हूं कि तुम बताओ कि तुम कौन हो, कहां है तुम्हारा शरीर? नहीं बोल पाया, नहीं बोल पाया। लेकिन गुरु जी हम लोग को शुरू में ही उसको पकड़ दिया, तो हमको तो वही पता है, और हम उसी को पकड़ के क्या चीज का अनुभूति किया। लेकिन आज किसी का भी वही नहीं जानते, अपने स्वरूप को नहीं जानते। सुन लिया लेकिन उपलब्धि जब तक नहीं होता है, अनुभव नहीं कर पाते, तब तक ज्ञान नहीं होता। ऐसे खाने का नाम सुन लिया तो क्या पेट भर जाएगा? हा? किताब में पढ़ लिया तो क्या पेट भर जाएगा? उसका चाहिए जो प्रोसेस है, खाना अंदर ले जाओ मुंह से थ्रू, तभी तुम्हारा पेट भरेगा। तो इसी प्रकार हम लोग धर्म का आचरण कर रहे, सुना सुनी, देखा देखी, अपना किताब पढ़ के जो लिखा हो उसको, लेकिन सब जगह बताया ये मंत्र, ये भावार्थ है, जो उस समय जे महापुरुष जो सोचा है वही उसने लिखा है, और प्योर अर्थ नहीं है। हमने अभी जैसा अशोक का वो लड़का को उपनयन किया, तो उस लड़का को उपनयन करने से उसने जो अनुभव किया वो सबका सामने रखा, और सबका सामने रखने से अशोक खुद ही बोला कि मेरा तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा उसका चाचा आया था अमेरिका से, इससे उसको लड़का को लाखों रुपया खर्चा करके उपनयन कराए, लेकिन कुछ भी उपलब्धि नहीं है। ये क्या है? सिर्फ हम लोग का रिचुअल है, अनुष्ठान करना है, ये फलाना ये चाहिए, वो चाहिए फलाना, ये कपड़ा चाहिए, ये रंग का कपड़ा चाहिए, वो रंग का कपड़ा चाहिए। तो ये जो असली जो उपनयन है, दो नयन का सभी पावर एक नयन है, उसको खोल दो, वही तो उपनयन है। और उसको खोलने का बाद भी ज्ञान नहीं होता है। जैसे बालक आंख तो खुला रहते हैं लेकिन संसार का कोई बोध नहीं कर पाते, जैसे जैसे वो बालक बड़ा होता है तभी वो बोध कर पाते हैं। इसी प्रकार उसने बोल दिया कि यही ओमी ब्रह्म है, ओमी वेद है, और ओम का
इसको व्यवहार करने से जन्मने जायते सूत्र संस्कार दिव्य उच्यते और वेद पठे विप्र, ओंकार वेद है, उसका जो अनुशीलन करते हैं वो वेद पाठ कर रहे हैं। ओंकार क्या है? प्रणव सर्व वेद ईश्वर, जो क्या बोलते हैं, जो अवाच्य प्रणव सग्रसम वेद से वेद वेद, और वो भी ओंकार अवाच्य है, बोल नहीं सकते, न मन से, ना बुद्धि से, ना इंद्रिय से, सिर्फ कौशल से वो ओंकार से व्यवहार करना पड़ेगा। जो कौशल कौशलम, गीता में अर्जुन को भगवान यही शब्द बोला, जो वो कौशल है। जैसा दूध का अंदर हाथ घुमाओ, क्या दूध का स्तुति पाठ करो, कुछ भी करो, दूध से मक्खन अलग नहीं होगा, लेकिन कौशल लगा के बैठ जाओ, दूध से मक्खन अलग हो जाएगा। दूध से दही जमाने के लिए आपको प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को डाल के दूध में साजा, दही का साजा डाल के एकांत में बैठा दो, देखो सुबह वो उसका परिवर्तन होता है कि नहीं। तो हम लोग का जीवन का तो कोई परिवर्तन नहीं है, ना मन का है, ना बुद्धि का, ना कर्म का। तो इसका अर्थ है जो हम उस चीज को प्रयोग नहीं कर पा रहा। परिवर्तन ही जो है जीवन है। हम लोग जब घर में रहते हैं तो मन रुक जाते हैं, चलो कहीं घूम जाते हैं, वो परिवर्तन चाहते हैं। हर रोज खाते खाते मन रुक जाते हैं, आज नया कुछ बनाओ, ये खा खा के बोर हो गया। तो इसीलिए वो नया नया चीज चाहते हैं। तो इसीलिए हम लोग का अब कल देखो, महालय का दिन वहां गंगा तट में कितना भीड़ होगा तर्पण करने के लिए। तर्पण का अर्थ क्या है? अर्पण करना, पिता माता सब कुल को अर्पण करना। क्या चीज अर्पण करोगे? तुम्हारे पास क्या है? ये तो भगवान का दिया हुआ चीज है, तो तुम क्या अर्पण करोगे? बताओ क्या अर्पण करोगे? नहीं है उसके पास कोई जवाब नहीं। वो फूल पुष्प जॉब तिल दे दिया, मंत्र पाठ कर दिया, उसको छोड़ दिया, आपने अर्पण कर दिया। और होगा आगे मिला कि नहीं मिला किसी को पता है? किसी को पता ही नहीं है। बस वही रिचुअल कर दिया, अंदर का अंदर ही रह गया। असो बोलते हैं हम लोग का, हमारा साउथ में जितना भी है सारी अंधेरा में पड़ा हुआ है गुरु जी। अनुष्ठान 7 दिन से लगातार करेगा, ये अनुष्ठान आज, वो अनुष्ठान है, वो है। मेरा असली जगह आके जीरो है, वहां कुछ भी नहीं है। तो यही हम लोग कल अर्पण करने जाएंगे। क्या अर्पण करेंगे? हमको पास है क्या जो मैं अर्पण करूंगा? ये देहो भी नहीं है, मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, ये तो सब भगवान ने दिया हुआ है। तुम्हारा कौन सी चीज है तुम दोगे उसको? तो इसीलिए मैं नहीं जानता हूं। हमारा बिखरा हुआ मन, हमारा बुद्धि विचलित इंद्रियां, जो बुद्धि में जो कितना प्रकार राग देश हिंसा भरा हुआ है, वही मन तुम दोगे, वही बुद्धि तुम दोगे, ना वही इंद्रिय का देहो को दोगे? क्या दोगे? और इस संसार में जो आए हैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। तो हमारा पास क्या है? वही जो अनुभव, ज्ञान, जो हमने
वेद पाठ करके जो अनुभव कराओ, जो बोलते हैं ब्रह्म जानत ब्रह्म, जो ब्रह्म को जान लिया वही, तो वो जानने के बाद जो अर्पण करते हैं वो सब कुछ उसको मिलते हैं, क्योंकि ये मालिक ब्रह्म है। अभी रविदास, सारी पंडित लोग जा रहे थे गंगा में तर्पण करने के लिए, ये करने के लिए। रविदास बोला जिसका हृदय में गंगा निरंतर बह रहे, उसको बाहर गंगा में कोई जरूरत ही नहीं है। तो वही ईरा पिंगला, ईरा भगवती गंगा, पिंगला जमुना नदीश्य, ईरा पिंगला भय सुषुम्ना सरस्वती। हमारा अंदर जो मैल विकार सब पाप का नाश करेगा। अंदर विकार तो अंदर है, उसको दूर करने के लिए अंदर का गंगा जब तक नहीं पाएगा, पवित्रता नहीं आएगा, तब तक हम उस शुद्ध ब्रह्म का प्रकाश कर ही नहीं सकते। कितना भी तेज सूरज का हो, लेकिन बादल सामने आ जाए तो तेज आती नहीं धरती में। तो हम लोग बोलते हैं क्लाउडी हो गया, क्लाउडी हो गया। जब प्लेन में जाते हैं तो देखते हैं बादल सारा दुनिया में छाया हुआ है, उसको भेद करके सूरज के लाइट जो आ रहे हैं, कितना तेज है उस लाइट में, जो यहां तक भी हम महसूस करते हैं। लेकिन तब भी काला बादल के सामने नहीं आ सकते। अज्ञानी आदमी के सामने परमात्मा हृदय में है, सबको बोलते हैं ईश्वर और सर्वभूत और हृदय दर्शन। तो यहां अगर अर्पण कर दिया तो सब कुछ अर्पण तो हो गया। तो रविदास ने बोला, माता को बोलता ना, रविदास की ये चुआन्वित है। वो लोग कितना पूजा पाठ किया लेकिन किसी को ग्रहण नहीं किया, लेकिन बोला रविदास ये चुआन्वित है। तो भगवान क्या लेते हैं? वही निर्मल पवित्र भाव। भाव ही विद्युत देवो तस्मात् भाव ही सर्व कारण। हमारा हृदय में निर्मल पवित्र होगा तभी तो भाव आएगा। हृदय में संसार बैठे तो कैसे भाव आएगा? आ ही नहीं सकते। तो इसीलिए चाहिए अपना अंदर निर्मल पवित्र भाव को जागृत करें। हमने सुन लिया कि गंगा पाप हरता, तो गंगा में डुबकी लगा के मन का विकार क्यों नहीं दूर होते? मन का मैल क्यों नहीं दूर होते? बुद्धि का राग देश हिंसा से मुक्त क्यों नहीं होते? क्योंकि कितना भी डुबकी लगा दो लेकिन नहीं होगा। और हृदय निर्मल पवित्र होगा, उस गंगा जो बह रहे वो हमेशा बने पवित्र में मम तमम, हमेशा नहीं पवित्र कर देते। तो वही, उसी में तुम किसी को अर्पण करो, वही अर्पण ग्रहण करते। तो रविदास ने दिखा दिया, हम इधर झूठ छल कपट, हिंसा राग देश कितना कुछ करते हैं, और हमने पूजा कर लिया, तर्पण कर दिया अपना। लेकिन जब तक हृदय में सब प्रकार विकारों से मुक्त नहीं होगा, तब तक हम कुछ भी अर्पण करने के लिए सामर्थ्य नहीं है। हाँ, अपना मन का संतुष्टि के लिए करते हैं, लेकिन नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग को चाहिए, तो हम लोग इतना पाप करके गंगा में डुबकी लगा दिया, बस हम सोचते हैं कि हमारा विकार दूर हो गया। कुछ दिन बाद वही विकार मन का अंदर घूमते रहते हैं।
तो वो विकार से मुक्त नहीं। तो गुरु जी इसीलिए बोलते हैं जा देशी भावना जस सिद्ध ता देशी, जिस प्रकार भावना लेके वो इस संसार में विचरण कर रहे, उसी प्रकार भगवान उसको बुद्धि दे रहे, उसको अपना बल दे रहे, अपना कर्म दे रहे। वो जितना भी कुछ बोले, रामकृष्ण परमहंस जी ये भी बोला है, जो तुम सारी शहर को बदल सकते हैं, सारे दुनिया को बदल सकते हैं, सारी मकान को बदल सकते हैं, सारे रूम को बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं, एक आदमी को नहीं बदल सकते। आदमी जो नेचर लेके आया है उसका परिवर्तन करने के लिए उसका पूर्ण समर्पण जब तक इस शरीर में नहीं होगा तब तक परिवर्तन नहीं कर सकते। माँ बोल के जब दर्शन नहीं हो गए, रामकृष्ण ने अपना खड़ग उठा के सिर काट के चढ़ा दूंगा, अपने को एकदम पूर्ण रूप से अर्पण कर दिया। तब माता ने इसको हाथ पकड़ लिया। तो जब तक अपने को पूर्ण रूप से अर्पण नहीं करेगा तब तक उसको अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव ही असली ज्ञान है। तो इसीलिए हृदय में जो निर्मल पवित्र था वही ज्ञान गंगा बह रहे, उसी में डुबकी लगाओ। राम प्रसाद जी क्या बोले, डूब दे मन काली बोले हृदय रत्ना करा, हृदय मध्य रत्न पड़ा আছে, বাইরে কি खुश, बाहर क्या ढूंढ रहे। तो इसीलिए हर हृदय में हम प्रवेश कर ही नहीं पाते। चलो गुरु जी का बस हम आते हैं कि गुरु जी जो बात बताते हैं वो किंचित मात्र हम आचरण करने से हमारा जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। ये बोल के यहाँ समाप्त करता। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।